उकलाना हलके से कांग्रेस प्रत्याशी दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं और वह एक नया इतिहास बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार में अब कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आ रहे हैं। इसी क्रम में आज कृष्णा पुनिया, जो राजस्थान से पूर्व विधायक है और अग्रवाल की बेटी है, वह चुनाव प्रचार करने के लिए गांव चमारखेड़ा में पहुंची और उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि आप इस बार कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर एक नया इतिहास रचें, ताकि हरियाणा में बनने जा रही कांग्रेस सरकार में उकलाना की जनता की भी एक बहुत बड़ी भूमिका बने। उन्होंने कहा कि उकलाना में कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा चुनावी माहौल बन चुका है और नरेश सेलवाल यहाँ से रिकॉर्ड मतों से लगभग 60 से 70 हज़ार से अपना मार्जिन लेकर जीत दर्ज करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सारा विपक्ष है नरेश सेलवाल के सामने, वह 40 से 50 हज़ार तक सिमट जाएगा। वहीं नरेश सेलवाल अकेले 1 लाख मतों से यहाँ पर आगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक मौके की बात होती है और आप मौका मत चुकना। इस बार कांग्रेस को भारी मतों से विजय बनाना, ताकि आपके सपनों की सरकार बने और किसान, मजदूर व सभी वर्गों के लिए एक अच्छी योजनाएं बनाकर लागू की जा सकें और प्रदेश का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उकलाना में चुनावी माहौल बना है, इससे साफ नज़र आ रहा है कि हरियाणा की शायद सबसे बड़ी जीत उकलाना हलके से होने जा रही है और यहाँ पर नरेश सेलवाल एक बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। नरेश सेलवाल के समर्थन में अब पूरी जनता उतर चुकी है और उनका चुनाव खुद उकलाना हलके की जनता लड़ रही है। जब जनता चुनाव लड़ती है तो हार जीत की बात नहीं होती, बल्कि एक नए इतिहास बनते हैं। सरपंच साहब कह रहे थे आप हमारी बेटी हो। बेटी तो बिल्कुल हूँ, मेरी बुआ यहाँ पे ब्याही है, तो मेरा तो पियर ही हो गया एक तरीके से। तो बेटी हूँ, इस बेटी का मान रखा, लेकिन बेटी कुछ बातें आपको बताना चाहती है। मैं भी एक किसान परिवार में जन्म लिया और राजनीति में आई। जो शख्सियत जिनके लिए हम, जिसके नेतृत्व में आज वोट मांग रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जब खेलों के माध्यम से मेडल जीतकर लेकर आई तो उन्होंने मुझे डीएसपी पद की घोषणा की और मुझे ऑफर किया कि आप ज्वाइन करो हरियाणा में। लेकिन ऐसी संभावनाएं बन गई कि मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। पहला चुनाव हार गई थी और शीशराम मोहरा जी शेखावाटी के बहुत बड़े लीडर रहे, उनका देहांत हुआ। तो वहां पर इलेक्शन के तुरंत बाद की बात, तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दोनों वहां पर बैठे थे और मुझे ऐसे झाली लेके बुलाया और कहने लगे, बेटा तुम चिंता तो नहीं करती? और बोले कि हम दोनों बैठे हैं, दोनों पहला इलेक्शन हम हार गए, टेंशन मत लेना, और इस फील्ड में आ गई हो तो पीछे भी मत हटना, तेरे साथ खड़े। वो व्यक्ति एक किसान की बच्चे को उंगली पकड़कर राजनीति में आगे ले जाने का काम कोई कर सकता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर सकते हैं। हर जगह पे उन्होंने साथ दिया है और इसी तरीके से मैं नरेश सेलवाल जी के लिए भी बोलना चाहूंगी। मैंने इलेक्शन लड़े, 3 इलेक्शन हुए और तीनों इलेक्शन में आपने बहुत महत्वपूर्ण समय आप सबने मेरे लिए वहां पर दिया है। अपनी टीम के साथ आप वहां पर गए, वहां 15-20 दिन तक रुककर समाज के तौर पर, जानकारी के तौर पर आपने बड़ी मेहनत मेरे इलेक्शन में की। तो इस बार मैंने वादा किया था उनके चमारखेड़ा में बड़ा प्रोग्राम करवाएंगे, आप टिकट लेके आओ, और मेरी बात का मान रखा। और ये और भी अच्छी बात है कि पूरा गांव ही आज आपके साथ है, इसके लिए पूरे गांव को भी धन्यवाद देते हैं। अब हरियाणा कांग्रेस जब सरकार बनती है तो कुछ वादे आप सबके बीच में लेके आई। महिलाओं को शक्ति, हर महीने 2000 रुपए और 500 रुपए का गैस सिलेंडर, सामाजिक सुरक्षा को बल, 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, 6000 रुपए दिव्यांग और 6000 रुपए विधवा पेंशन, युवाओं को सुरक्षित भविष्य, 2 लाख पक्की भर्ती और नशा मुक्त हरियाणा। फिर उसके साथ उन्होंने जो दिया है गरीबों के लिए, उन्होंने, मैं कहूंगी गरीबों का, गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख रुपए तक 2 कमरों का मकान।
किसानों को समृद्धि, एमएसपी की गारंटी और तत्काल फसल का मुआवजा, पिछड़ों को अधिकार, जिनमें से एक हर परिवार को खुशहाली, 300 यूनिट बिजली मुफ्त और 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। जिस परिवार में मजदूरी हो, जिस परिवार में छोटा काश्तकार हो, रेहड़ी लगाने वाला हो, छोटी सी फैक्ट्री चलाने वाला हो, मजदूर हो, कोई भी गंभीर बीमारी आ जाती है तो उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि मैं अपने जो पीरियड है उसका इलाज कैसे कराऊं। राजस्थान में पीछे अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी तो हमने 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया था, कार्ड बन गए, किसी को कोई चिंता नहीं थी। कार्ड अपनी जेब में डाला, पेशेंट को लेके गया, भर्ती कराया, इलाज कराया, सह कुचल भर्ती की जरूरत नहीं थी, पैसे मांगने के लिए किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं थी। एक संतोष था कि मुझे कोई विपदा आएगी तो मैं जाऊंगा और राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हमारा सहारा बनेगी, और वो बने हम, और वही वादा आपके बीच में भी लेकर आए। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार अब राजस्थान में है और आते ही वो योजना सबसे पहले बंद करने का काम किया। और प्रभावित कौन हुआ है? पैसे वाला प्रभावित नहीं होता है, जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है वो प्रभावित होता है, या खड़ी चलाने वाला, छोटा किसान जो अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा भी नहीं दे पाता, वो लोग बहुत प्रभावित होते हैं। उन लोगों से आप कभी भी आप जाकर देखेंगे तो इस योजना के बारे में बहुत तरीके से बता सकते हैं। मेरा एक बार विचार आना हुआ, कोई रिश्तेदारी में एक्सीडेंट केस था, मैं डॉक्टर से थोड़ी देर बैठी और पूछने लगी कि हमारे वहां पर ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना चली है, इससे हरियाणा में कितने पेशेंट कम हो गए तो राजस्थान से आते थे। बोला मैडम तीन पेशेंट हम मान सकते हैं, और उसी कलेश की वजह से ऐसी सरकार यहाँ पर बैठी 10 साल तक राज किया। आज प्रति व्यक्ति आय के रूप में जीरो कह सकती हूँ, बेरोजगार लाइन में नंबर 1 हो चुका है हरियाणा। तो निर्णय जो होता है वो सोच समझ कर लेना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, हाथ का निशान है और सब वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। नरेश सेरवाल जी का जो स्वभाव है, इनका कार्यशैली है, आपने पहले भी देखी, तो आप सबका मैं धन्यवाद देती हूँ। आप इन्हें मौका दीजिए, और मुझे लगता है मुझे कहेंगे कि तू कृष्णा बिचौला बन के आई है, मैं कहती हूँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे बिचौले बन की, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कष्ट हमने 10 साल सहन करके गए, हमारे किसान भाइयों ने भी लाठियां खाई हैं, 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी, हर वर्ग ने दी है, ये नहीं कि अपने सरपंच थे लाठियां खाई थी सरपंचों ने, कर्मचारी वर्ग 11.5 साल हो गए थे उनको नौकरियों से निकालने का काम किया। जब आप पीड़ा देखने लगोगे तो इन 10 सालों में पीड़ा के सिवाय और कुछ नहीं मिला, और जितना संगठित होकर सभी भाइयों को साथ लेकर आप सब कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाएं और लोग तरीके की बातें करेंगे। मेरे विधानसभा से क्षेत्र से लगता हुआ लोहारू है, बांडा है, तोसाम है, और नलवा है, और नारनौल और जुलाना, इन जगह पे मैं गई और एक तरफा जीत है, एक तरफा जीत है। अभी ये मीडिया वाले भाई पूछ रहे थे कि कितनी सीटें आ रही, मैं कहा हरियाणा तो कांग्रेस में हो गया है, एक तरफा कांग्रेस का राज आ रहा है, ये मैं कह सकती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी से अगर पीड़ा पहुंची हो तो माफी चाहती हूँ, और आप सबने बहुत ही बेहतरीन अपना समय दिया है, जो मन आप लेकर यहाँ पर आए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि उससे बढ़ चढ़कर वोट जो है आप कांग्रेस को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हुड्डा जी के समर्थन में, चौधरी उदय भान जी के समर्थन में, दीपेंद्र हुड्डा जी के समर्थन में, और हमारा कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, दीपक बावरिया जी हमारे प्रभारी हरियाणा के, उनके दिशा निर्देश अनुसार वे पार्टी के लिए वैसे समय समय पे बहन जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ भी इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात, अभी बहन जी भी आपको बता रही थी, आपने सुना, मीडिया के साथी यहाँ खड़े सभी, इनका भी स्वागत है। बहन जी ने जो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय लेवल पे नाम कमाया है, राजनीति के अंदर भी
उसी प्रकार से हमारी बहन कृष्णा जी ने नाम कमाया। और सबसे बड़ी बात तो यह है, देश का नाम तो जो कमाया बहन जी ने, देश के नाम के साथ हरियाणा प्रदेश और हमारे उकलाना हल्के का भाई अग्रोहा क्षेत्र, पूरे उकलाना क्षेत्र का भी नाम कमाया। उसके लिए बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रोहा का नाम पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल पे गया कि वे अग्रोहा की बेटी है हमारी बहन। साथियों, अब जिस प्रकार का 10 साल का बीजेपी का कुशासन रहा है, बहन जी ने बड़ी डिटेल से बताया है किस प्रकार से हमारे किसानों को जब 3 काले कानून आए, लाठी डंडों से पीटा गया, गोलियां चलाई गई, 750 किसान हमारे शहीद हो गए। किस प्रकार से हमारे सरपंचों को, यहाँ बैठे हैं मौका पे अनूप सरपंच भी बैठे, दोनों, एक नया गांव वाला, एक डैडल अनूप सरपंच, हमारे सरपंचों के ऊपर भी इस सरकार ने लाठी डंडे चलाने का काम। हमारा सबसे छोटा तबका मनरेगा के मजदूर, जिन्होंने दिहाड़ी बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, उनके ऊपर भी लाठी डंडे चलाने का काम। हमारे जो है आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, उनके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हमारा मानदेय बढ़ाओ, उनके ऊपर भी लाठी डंडे चलाने का काम। ड्राइंग टीचर, पीटीआई टीचर 12-12 साल हो गए थे लगे हुए, उनकी बेचारों की नौकरी छीनने का काम इस बीजेपी की निकम्मी सरकार ने किया। आज हमारा युवा सबसे ज्यादा परेशान है। सेंटर के अंदर फौज की नौकरी 4 साल की लेके आगे अग्निवीर, अग्निपथ योजना, 4 साल के बाद बच्चों का भविष्य अंधकार के अंदर। आज कौशल रोजगार लेके आगे हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर हमारे पीएचडी किए हुए बच्चों को, बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए बच्चों को 15-15 हजार रुपए में कौशल रोजगार में रख रहे हैं, और उसके अंदर एससी बीसी के लोगों का रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया गया। साथियों, आपको मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार ना गरीब आदमी की, गरीब लोगों की जो योजनाएं चलती थी, चाहे 100 वर्ग गज के प्लाट की थी, चाहे मकान बनाने की थी, चाहे पानी की टंकी देने की थी, चाहे बिजली के मीटर बीपीएल परिवारों को फ्री में देने की बात थी, चाहे हरिजन कल्याण निगम, बैकवर्ड निगम का कर्जा माफ करने की थी, किसानों का कर्जा माफ करने की थी, बिजली के बिल माफ करने की थी, वो सारी योजनाएं इस सरकार ने बंद कर दी। और जो है हमारी बहन खिलाड़ी है, खिलाड़ियों का गौरव है हमारी बहन, जो हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए एक योजना चलाई थी, पदक लाओ पद पाओ, यानी कि मेडल जीत के लाओ और नौकरी पाओ। जैसे ही बीजेपी की निकम्मी सरकार बनी, उन्होंने इस योजना को भी बंद कर दिया, हमारे खिलाड़ियों को नहीं बख्शा। जंतर मंतर पे हमारी खिलाड़ी बहनियों के साथ क्या हुआ, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ आप सबने देखा। वहां चंडीगढ़ के अंदर हमारी कोच बहन के साथ क्या हुआ, आप सबने देखा। लेकिन सरकार उनकी मूक दर्शक बन के उनकी पक्षधर बनी गई। साथियों, पक्षधर बनी गई। तो ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज आपके पास एक सुनहरा अवसर और सुनहरा मौका आया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसान का, गरीब का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का और सबसे ज्यादा गरीब लोगों का, 36 बिरादरी के लोगों का ध्यान रखा है साथियों। और आने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 36 बिरादरी के नेता है, जो अगले हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप सब देखोगे कि हरियाणा फिर से जो एक नशे का और अपराध का प्रदेश बन गया है, वो फिर से विकास की पटरी पे दौड़ने लगेगा साथियों, विकास की पटरी। आज मैं पूरे चमारखेड़ा गांव का, ढुकिया परिवार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। गर्मी भी बहुत हो रही है भाई, पसीने आ रही है कसते जो है।
आप इतनी गर्मी में बैठे हो, आप इसलिए बैठे हो इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक निकम्मी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए आप लोग आज यहाँ बैठे हो। आप सबका मैं ये पसीना जाया नहीं जाने दूंगा। जो आप मेरी ड्यूटी लगाओगे, आप मुझे जिता के भेजो, जो आप मेरी ड्यूटी लगाओगे मैं आपको वहां खड़ा मिलूंगा और आपकी आवाज को विधानसभा से लेके चाहे सड़कों की बात पे हो, सड़कों पे उठाने की, और विधानसभा के अंदर आपकी बात को मनवाने का काम करूंगा। साथियों, एक बार फिर मैं हमारे सीनियर नेता बैनी कृष्णा पुनिया जी, तेजवीर जी भाई, भूपेंद्र खासनिया जी, तमाम जितने साथी इनका सहयोग करने के लिए आए, मीडिया के साथी भी आए हैं, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। 5 तारीख को भाई अपना एक एक कीमती वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डालो, मुझे जिता के भेजो, और जो है मैं जीतूंगा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। और भाई 26 तारीख को उकलाना की अनाज मंडी के अंदर, 26 तारीख को नई अनाज मंडी में, पहले 28 का देवते टाइम अब उन्होंने पहले कर दिया 2 दिन। जो 26 तारीख समय 3 बजे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लोकप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपसे वोटों की अपील करने आएंगे। आप इतनी संख्या में ट्रैक्टर गाड़ियां लेके पहुंच जाओ कि हुड्डा साहब को ये लगे उसी दिन स्टेज से हुड्डा साहब कह दे कि भाई ये सीट उकलाना हल्के की जनता जीत चुकी है, साथियों जीत चुकी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय